गुज़श्ता असबाक के अंदर जो हमने सीखा था उसमें जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था हाफा लिसान। हाफा लिसान का मतलब होता है जुबान की करवट। और यहाँ से कितने रूह अदा होते हैं जी? एक। कौन सा? दौरान। तो उसकी अदायगी के लिए जो उसकी डेफिनेशन थी वो ये थी कि जुबान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों से लगती है, ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगती है, तो वहां से स्वाद अदा होता है। तो इसमें जो मुश्तबिहात थे, यानी जिनकी वजह से शुबह पैदा होता था कि इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, तो हमने वो भी समझ लिया था कि दाल के साथ, जाल के साथ, द्वार के साथ या दाल के साथ नहीं पढ़ना, क्योंकि इनके मखारिज और हैं। ठीक है, जब आप इनके मखारिज से पढ़ेंगे तो ये गलत पढ़ा जाएगा, उसका मानी बदल जाएगा। उसकी मिसालें मैंने मिसाल दी थी, वल्ला और वल्ला। वाद के साथ पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है गुमराही, और दाल के साथ पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है रुसवाई। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई थी सबकी? आज हम इंशाल्लाह अच्छा, हमारे इससे पहले हमने अक्सा लिसान में पढ़ लिया था, वस्ते लिसान में पढ़ लिया था। अक्सा लिसान जुबान की जड़, वहां से कितने को पता होते हैं? दो। कॉफ और काफ। वस्ते लिसान जुबान की नोक, यानी जुबान का दरमियानी हिस्सा, वहां से कितने रुपए होते हैं? तीन। कौन कौन सा? जीम, शीन और या। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था हाफा लिसान। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तरफे लिसान। तरफे लिसान का मतलब क्या होता है? तो हाफा और नो के दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं? आप तरफे लिसान को तरफे लिसान ही कहते हैं। तरफ कहते हैं किनारे को। किनारा। ठीक है, तरफे लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो नोक से पीछे है और हाफा लिसान से आगे है। यानी अगर ये आपकी जुबान है तो ये हाफा लिसान है, ये तरफे लिसान है। सही है? नहीं, ये क्या है? वस्त लिसान जी, रअसुल लिसान। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं तरफे। ठीक है, अभी इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे तरफे लिसान। तरफे लिसान के तीन मखारज हैं, इससे तीन हरूफ अदा होते हैं। उन हरूफ को लिख लेता हूं मैं पहले। नंबर वन, जुबान का किनारा। मैं ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। जुबान का किनारा, माँ। माँ का मतलब होता है साथ। ठीक है, अरबी में माँ कहते हैं साथ। माँ अदना हाफा। ठीक है, यानी इसको साथ साथ समझाता रहता हूँ। जुबान का किनारा माँ अदना हाफा। अदना हाफा से मुराद है कि जो हाफा था ना, इसका जो अगला पोर्शन है, इसका इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, हाफा जो मैं जुबान बना के दिखा देता हूँ आपको। हमने पढ़ा था ये जुबान है। ठीक है, ये तरफे लिसान थी। ये मैं अभी बना के फिर इसको रेज कर दूंगा, इसलिए समझ लीजिए। ये तरफे लिसान थी, ये पूरा पोर्शन था हाफा लिसान साइड। ठीक है, अब इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, एक हिस्सा ये है, एक दरमियान है, इसका मुंह की जाने में। तो इसका जो पहले वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं अदना हाफा। अदना का मतलब क्या था? आपने पढ़ा था, हलक में पढ़ा था अदना हलक। अदना का मतलब क्या था? दरमियान, शुरू वाला। अदना का मतलब होता है करीब। ठीक है, तो अदना हाफा से मुराद है जो मुंह के करीब वाला हाफा का हिस्सा होगा ना। समझ गए? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है, आपको भी समझ आ रही है जी? डॉक्टर तबस्सुम, आपको समझ आ रही है जी? जी जी आइए। अच्छा जी, चलिए मैं इसको रेज कर लूँ। अब इसकी डेफिनेशन मुकम्मल कर लेते हैं। जुबान का किनारा माखदना होगा जब तनाया। तनाया कौन से दांत हैं? सामने वाले दो, ऊपर और नीचे वाले दांत। ठीक है,
सनाया रुबाई, रुबाई उनके साथ वाले दो, ऊपर ऊपर नीचे एक एक नाम है, लेफ्ट राइट। अनियाब, अनियाब उनके साथ वाले, ठीक है ना। जब सनाया रुबाई अनियाब और गवाहिक, गवाहिक कौन से दांत थे? अनियाब के साथ वाले दांत, ठीक है, दांत ही कहते हैं ना उसको जी। नहीं, बस इतना इतनी बात की बात है ना, गवाहिक दाढ़ों को कहते हैं ना जी, ठीक है। जुबान का किनारा, ठीक है, जुबान का ये वाला किनारा मादा हाफा, यानी इस पोर्शन के साथ जब सनाया रुबाई अलियाब और गवाहिक के उसूल से परेशान ना हो, कि अभी आपको समझ आ जाए, मसूड़ों से लगे, तो वहां से लाम अदा होता है, लाम, ठीक है, तो वहां से लाम अदा होता है। अब आपने इसको पहले समझना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर आगे चलना है। अब जब लाम पढ़ते हैं आप, लिख लिया मतलब, अभी आपने भी लिख लिया जी? हो गया, जल्दी जल्दी मुकम्मल करना, फिर मैं समझाता हूँ। आमिना सईद, बेटा आपको समझ आ रही है? जी सर आ रही है। चलिए। सालिहा, ये सालिहा शफाकत है। सालिहा बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, हो गया जी। अब जरा कॉपी छोड़ के मेरी तरफ हो जाए। हो गया। अब लाम पढ़ना है हमने, ठीक है। तो जब आपने आंखें बंद करें, आंखें बंद करके आपने सिर्फ इतना करना है कि लाम को अदा करने से पहले, अदा नहीं करना, अदा करने से पहले जुबान को सनाया रुबाई अनियाब और गवाहिक से लगाना, चिपकाना से। ये जुबान है, ये आपका सनाया रुबाई अनियाब और गवाहिक, यहाँ तक आपने जुबान के इस हिस्से को ऐसे चिपकाए, ठीक है। अब चिपका के रखे बस। लाम, अब थोड़ा जोर लगा के पढ़े, इसको थोड़ा जमा के फिर पढ़े। लाम, लाम, इन सारे दांतों पे लग रही जुबान, लग रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपका मखरज सही रहा होगा। समझ आ गई? अब अगला, नेक्स्ट, जुबान का किनारा, जुबान का किनारा मां का मतलब क्या था? साथ। पुष्ट किसे कहते हैं जी? बैक, ठीक है। जुबान का किनारा, इसको छोड़ दें मुश्किल हो जाएगा। जुबान का किनारा जब सनाया रुबाई और अनियाब, सनाया रुबाई और अनियाब के मसूरों से लगे। अब यहाँ पर एक दांत कम हो गए, दाढ़े हट निकल गई, ठीक है। मसूरों से लगे, वहां से नून, नून अदा होता है, नून, ठीक है जी। जुबान का किनारा जब सनाया रुबाई और अनियाब के मसूरों से लगता है, यानी अब यहाँ से रोशनी निकल जाएगी, ठीक है, तो वहां से नून अदा होगा, लाम, नून, ठीक है। अच्छा, हम अगर अगर जवाहिक पर दांत लग भी जाए, जुबान लग भी जाती है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, आपका मकसद ठीक रहा होगा, कम से कम आपसे ये इन दांतों को जुबान लग रही है।
ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी हमारे भी जुबान इधर भी लग रही है, तो लग रही है तो कोई मसला नहीं, आपका हरफ तो सही अदा हो रहा है ना। ठीक है। लेकिन कायदा ये है, इस कायदे के मुताबिक हमने मखरज पढ़ाने हैं, पढ़ने भी हैं पढ़ाने भी इस तरह। इसके बाद तीसरा, लिसान के तीन ही रूप हैं, एक है लाम, नून और रा। अब रा की डेफिनेशन क्या है? सुभान का किनारा जब सनाया बड़ी के मसूड़ों से लगे, बस इसमें लिया भी निकल जाएगा। वहां से कौन सा रखा होता है? रा। ठीक है जी। जुबान का किनारा जब सनाया और बाई के मसूड़ों से लगेंगे तो वहां से रा अदा होगा। ठीक है जी। वहां से रॉ अदा होगा। ये तीन हरूफ हैं जो कि लाम, नून, वाव, ये तीन हरूफ हैं जो इंसान से अदा किए जाते हैं, बस। लाम, नून, रॉ, इनका मखरज कौन सा है जी? इंसान। ठीक है, समझ आ गई? आगे चले, आगे चले जी। हाफिजा शाहिदा, जी जी आपको समझ आ रही है जी? हाफिजा शाहिदा। जी सर। डॉक्टर तबस्सुम आप बता रहे जी जी सर, मैंने एक सवाल करना है। मैंने ये सवाल करना है कि रा का जो मखरज है वो तो है तरफ लिसान, जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो सनाया के सामने जो हमारी जबान होती है वो तो रसुल लिसान होती है, फिर तरफुल लिसान सनाया के साथ कैसे लगेगी? चले। शायद उनका इंटरनेट इशू है सर मेरी तो आवाज आई करते है हैं। आपको? जी अब आइए सर, जी, बोले। सर मैंने ये पूछा है कि रा का जो मखरज आपने बताया है ना, रा का कि तरफुल लिसान जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे, लेकिन जी सनाया जो होते हैं ना उसके साथ तो फिर हमारी रसुल लिसान यानी कि जो नोक होती है वो लगती है सामने। वो तरफुल लिसान तो नहीं लगती, वो तो रसुल लिसान लगती है सनाया के साथ। आप पढ़ के देखें, जब आप रक्सुल लिसान लगाएंगे तो आपके आपकी अदायगी जो है वो शायद उसमें वाइब्रेशन आ जाए। रा, रा, हाय हाय, नेट उधर स्टे हो गया। ओहो। सही है। इसका असल मखरज यही है कि जब जुबान का किनारा सनाया और रुबाई के मसूलों से लगता है तो वहां से रुआ अदा होता है, तो वह जब आप सनाया और रुबाई के मसूलों से लगाएंगे तो वाइब्रेशन नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये तब होगा जब आपकी जुबान का नोक जो है ना वो इस्तेमाल हो। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने जुबान के किनारे किनारे को सनाया और रुबाई के साथ में सिर्फ चिपका के रखें। ला, ला, ला। आप जितना मर्जी इसको जोर से पढ़ ले, वाइब्रेशन नहीं हो सकती यहाँ पर। समझ आ गई जी? सर तो रा की तो सिर्फ तकरीर है नहीं, वाइब्रेशन इसमें होनी चाहिए ना? क्यों होनी चाहिए? तक वाइब्रेशन क्यों होनी चाहिए? सर वो रा में तो सिफत तकरार होती है ना, ये वाली सिफत जो है तकरीर। नहीं नहीं, अभी सिर्फ नहीं ना पढ़ रहे हम लोग। अभी अगर आप लोग इस क्लास के अंदर सिफात को खोलेंगे ना तो फिर ये इस क्लास का जो मकसद है ना वो होगा, मकसद जो है वो हम लोग हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सिफात हमने इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ानी।
जब सिफात पढ़ाएंगे डिटेल्ड कोर्स के अंदर, तो फिर वो इंशाल्लाह तकरीर और महमूस जहर सारी पढ़ाएंगे। ठीक है सर। इस क्लास के अंदर अगर आप तकरीर बताएंगे, सिफात पढ़ाएंगे, तो वो एक तो ऊपर से गुजर जानी है, उसकी समझ नहीं आनी। ठीक है, फिर उसके लिए आपको डिटेल्ड मखारज भी तो समझने पड़ते हैं ना। तो इसलिए हम लोग अभी अपने जो स्टूडेंट हैं उनको एक सतही जो है वो इल्म से गुजार रहे हैं, ताकि उनको कम से कम अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो खत्म हो जाए, और वो आगे कुछ ना कुछ तो समझा सके ना। जी जी ठीक है सर। जज़ाकल्लाह। ठीक है, यहाँ पर हम अपने सामने तीन मखारज, जुबान का किनारा, मा अदना हाफा, जब सनाया रुबाई अनिया और वाहे के मसूलों से लगता है, कौन सा रफा होता है? लाम। बेटा समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मुंह सही कर लो, सही है, परेशान ना हो। फिर दूसरा मखरज है जुबान का किनारा, जब सनाया रुबाई और अनियाब के मसूलों से लगता है, तो कौन सा रफा होता है? नून। ठीक है, फिर जुबान का किनारा जब सनाया और रुबाई के मसूलों से लगता है, तो रा। यानी लाम को पढ़ते हुए आपने सनाया रुबाई अनियाब गवाही को इस्तेमाल किया। अब जैसे जैसे आपने नीचे नीचे आते जाना, एक एक का नाम काम करते जाना। अनियाब का मुंह समझ आ गई? चल अब आगे चलते हैं। ये हो गया काफी लिसान। अब आ जाते हैं रक्सुल लिसान। रक्सुल लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो गले के करीब है, जैसे ये नोक। रक्सुल लिसान, रक्स कहते हैं नोक को, नोक। अब इसमें से टोटल 9 हरूफ अदा होंगे, सिर्फ 9 में से 9, वो मैं अभी डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, समझ आ गई जी? जुबान की नोक, पहला मखरज नंबर 1, जुबान की नोक अनाया उलिया। अनाया उलिया कौन सा था जी? ऊपर के सामने के दांत, पक्की बात है। हाँ जी, अनाया उलिया कौन सा होता है? अनाया उलिया, ये जो ऊपर वाले सामने के दो दांत हैं इनको कहते हैं उलिया, नीचे वाले को क्या कहते हैं? सुफला। ठीक है, तो मखरज ये है जुबान की नोक अनाया उलिया की जड़, अनाया उलिया की जड़। यहां से 3 हरूफ अदा होने हैं। ठीक है, क, दाल, ता। क, दाल और ता। जुबान की नोक और अनाया उलिया की जड़, यानी जुबान की नोक। ये देखें, अब मैं आपको ये डेफिनेशन लिख लीजिए आपको। ये है आपके ऊपर वाले दांत। ठीक है, ये जुबान है, जुबान की नोक अनाया उलिया की जड़। ठीक है, अब दांत जो होता है ना, उसके उसके भी 3 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा है जो जबड़े के अंदर घुसा हुआ है, उसको कहते हैं जड़। एक वो हिस्सा है जो इसका किनारा है, नोक है, जहां से आप काटते हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा कौन सा होता है जो इन दोनों के सेंटर में है? जी नहीं नहीं, अभी उस तरफ नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे ये आपका पूरा दांत है, ये वाला हिस्सा जो है ये जबड़े के अंदर, जड़ में। ठीक है, एक इसका उसका ये है ऊपर नोक जो है जहां से आप काटते हैं खाते हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा हिस्सा है उसका पेट भी तो है। ठीक है, उसका दरमियानी हिस्सा। तो अब जितने जो मखारज हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, इसी को मद्देनजर रखना। अभी जो हो रही है जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़, यानी ऊपर वाले दांत के इस हिस्से पे जुबान की नोक लग रही है, किनारे पे नहीं लग रही, सेंटर में नहीं लग रही। ठीक है, तो वहां से 3 हरूफ अदा होने हैं, तो दाल ता। ठीक है, अब सोच के प्रैक्टिस करें, सोच के। समझ आ रही है बेटा? तो दाल
ओ दाल ता। जड़ पे जुबान की नोक लगाएं तो आपकी अदायगी सही हो जाएगी। 10 मिनट रह गए मीटिंग में, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मखरज है जुबान की नोक, जुबान की नोक और सनाया उंगलियां का अंदरूनी किनारा, सनाया उंगलियां का अंदरूनी किनारा। ठीक है, अब सनाया उंगलियां का अंदरूनी किनारा तो कौन सा होगा? नहीं, सनाया उंगलियां का अंदरूनी किनारा। देखें, ये दांत है, ये उसका किनारा है, इसके पीछे, हाँ जो नोक है ना उसकी, यानी मैं इसको साइड पे आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है? जी सर। सर, आप ये जुबान की नोक है, आपने इसके अंदर वाली साइड पे यहां पे नहीं लगानी है, ये ऐसे। ठीक है, ये किनारे पे नहीं लगानी, अंदर लगानी है इसको। समझ गए? ठीक है, समझ आ गई ना जी? तो यहां से भी 3 हरूफ अदा होते हैं, व, लाल और था। जुबान की नोक, सनाया उंगलियां का अंदरूनी किनारा, यहाँ से व, लाल, ठीक है, ये 3 हरूफ अदा होंगे। जुबान की नोक जब सनाया उंगलियां के अंदरूनी किनारे से लगती है। समझ आ गई? तीसरा मखरज, जुबान की नोक, सनाया उंगलियां और सुफला, सनाया उंगलियां और सुफला दोनों के अंदरूनी किनारों में लगे। जुबान की नोक जब सनाया उंगलियां, यानी ऊपर वाले जो सामने के 2 दांत हैं और नीचे वाले जो सामने के 2 दांत हैं, इन दोनों को मिला के, ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों को ऐसे जोड़ के इनके दोनों के अंदर वाले किनारे पे लगना है। जुबान की नोक सनाया उंगलियां और सुफला के अंदरूनी किनारे से जब लगती है तो यहाँ से भी 3 हरूफ अदा होते हैं, और दाल, तीन, और दाल, तीन, तेज छात्र। ठीक है जी? अच्छा, इनको अदा करते हुए आपकी जुबान ऊपर और नीचे से आप जुड़ेंगे ना, तो सीधी रूप पैदा होगा। जैसे वैसे वैसे सीधी ना हो। आइए मतलब, ठीक है, दांत आपस में मिलते हैं कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं, दांतों को मिलाना है, किसी की मांग है, सीन पढ़ के ध्यान, दांतों को मिलाना नहीं, सीन पढ़ के ध्यान। पॉसिबल? जा पढ़े, दांतों को मिलाना नहीं, दांतों को मिलाना नहीं, जा पढ़ के दांतों को मिलाना नहीं, ये हाँ, दांतों को मिलाना नहीं। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह तो खोले हैं। समझ आ गई है जी? ईश्वर, ईश्वर आपको वर्ड समझ आ रही है? सर, मैंने एक सवाल पूछना है। जी जी पूछे। ये लास्ट सर, का ये फॉर जासीन है, ये हमारी जबान सनाया उलिया और सुफला के अंदरूनी किनारे से अगर लगेगी तो फिर इसमें से सीटी की आवाज तो नहीं आएगी, वो तो आवाज दब जाएगी ना, थोड़ी सी फासले पे होगी तो तब आवाज आएगी। नहीं, आप लगा के तो देखें, दांतों को मिलाएं, पहले तो दांतों को मिलाएं,
दांत जब आप मिला लेंगे ना तो फिर इसके पीछे जुबान लगाएं। सर जबान जब और दांतों पे लगाएंगे तो फिर अदा ही नहीं हो पाता ना। अच्छा चलिए, आपके आपके कहने में जैसे आप कह रही है ना वैसे पढ़ के देख लेते हैं। आप कह रही है दांतों को मिला के जुबान को फासला रखें, राइट? जी जी, थोड़ा सा फासला होगा। ठीक है, चले आप ही पढ़ के बताएं मुझे। दांतों को मिलाएं, जुबान को फासले पे रखें। जुबान को फासले पे रखना। जी जी, थोड़े से फासले पे सर, फिरनी भी होगी लेकिन टच नहीं होगी साथ। टच नहीं होगी? नहीं। चले चेक करते हैं, पढ़ के सुनाएं। जी। फौद। जुबान, अच्छा जुबान को एक और काम करते हैं। जी। कोई चीज आपके पास पड़ी होगी ढक्कन टाइप, अ, कोई भी जी चीज पकड़ लें, ढक्कन ले लें, पेंसिल का ढक्कन ले लें, ठीक है, उसको अपने जुबान के आगे रखें ताकि वो दांतों के साथ टच ना हो। कोई चीज रख लें, मुझे पढ़ के सुनाए। सीन जा और सा। सर, दांतों को तो हम बंद करेंगे ना, लेकिन जबान तो अंदर होगी, उधर तो चीज नहीं रख सकते जब दांत हमारे बंद हो मेरी जाएंगे। बहन, आप ये कर ही नहीं सकते कि जुबान को आप दांतों के साथ टच होने से रोकें। सात सर वो थोड़ा सा सीन बहुत सात बहुत सीन सर, सौद जब कहते हैं तो सिर्फ शुरू में लगते हैं, बाद में तो खुल जाते हैं जब उसको पूरा अदा करेंगे तो। अच्छा चले मैं आपको पढ़ सौद के सुनाता हूँ, दोनों सौद वेरिएशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जज करें, ठीक है? लास्ट में क्या है? सीन सात जो क्या है? बहुत जी जी, दास। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको दोनों तरफ पढ़ के सुनाता हूँ, आप सबने जज करना है, ठीक है? मैं पहले बताऊंगा आपको मैं कैसे पढ़ने लगा। अभी मैं पहले पढ़ने लगा हूँ जुबान लगाकर। जुबान में सनाया उलिया और जुबान की नोक को सनाया उलिया और सुफला के अंदरूनी किनारे के साथ टच करके पढ़ने लगा हूँ। सीन, सीन, ठीक है? ठीक है ना? सीन की आवाज आई? हाँ जी सिस्टर फौजिया, ठीक है जी। सर आई तो है लेकिन इसमें सीटी की आवाज नहीं है। अच्छा चले मैं माइक के पास आता हूँ, अब चेक करना है आपने। जी सीन आई सीटी जी जी, आई है। आ गई, ठीक। अच्छा, अब मैं करूंगा जुबान को थोड़ा हटा के, जैसे आप कह रही हैं वैसे पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है? जी। सीन, सीन, सीटी की आवाज आई? नहीं सर। नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप दांतों को मिलाते हैं और जुबान को उसके साथ टच नहीं ना करते तो आपके मुंह के अंदर हरूफ जो है वो फूल जाते हैं, जैसे फूल जाती है रोटी फूलती है, ऐसे हरूफ की जो आवाज है वो फूलती है। जब आप जुबान को टच करेंगे तो फिर परफेक्ट सीटी निकलेगी, सीन। अच्छा, आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि हरफ को अदा करने से पहले अपने मुंह के अंदर, खैर मेरी भी सुनो, और वो हरफ को अदा करने से पहले आपने उस हरफ को उसके मखरज के मुताबिक पढ़ने से पहले अपनी जुबान और दांतों को रोकें। यानी हमने मखरज पढ़ा है जुबान की नोक, सनाया उलिया और सुफला के अंदरूनी किनारा। अब आपने सिर्फ जुबान की नोक को, सनाया उलिया और सुफला के अंदरूनी किनारे से सिर्फ टच करें, पढ़ना कुछ नहीं। ठीक है, कर लिया जी, जुबान लगा ली आपने, ठीक है? अब इसको आपने स्लो मोशन में पढ़ना है। सीन, जुबान लगी? लगी सिस्टर फौजिया, लगी जी जुबान? सर वो जबान लगी, लेकिन जब हम अदा करते हैं तो जबान हट जाती है ना मखरज से। सिस्टर रास्ता आप पढ़ के सुनाए जी, आपकी भी लगती है। जी सर, क्या सीन पढ़ना है? जी जी, हाँ जी। सीन जुबान सीन हटती है, दांतों से पीछे हटती है जुबान थोड़ी सी? नहीं। नहीं, नहीं, हट तो नहीं रही है। शुरू में तो नहीं नहीं हटती। रहती हाँ है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होना चाहिए, हो सकता है। नहीं नहीं सर, वो दांत सीधे हैं।
अल्लाह ताला आपको सलामत This रखे। might आप कोशिश करेंगे तो पढ़ा जाएगा, जुबान हटा ले या लगा ले, आपकी अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। सवाल आपका मास्टर, आपका सवाल क्या था, दोबारा पूछेंगे प्लीज। जी, मेरा सवाल सर ये है कि तो दाल ता इनका मखरज एक है, इसी तरह से वा जाल सा का मखरज एक है, लेकिन वा को हम पुर पढ़ते हैं, जाल को नरम पढ़ते हैं। इसी तरह से तो को पुर पढ़ते हैं और ता को नरम पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं। इसका मखरज जब अदायगी करती है हमें किस चीज का ख्याल रखना है, यानी ये कैसे पुर होंगे? क्या प्रैक्टिस से ही सिर्फ, या कोई और इसके तरीका है जिसका ख्याल रखना चाहिए? लेकिन जो पुर पढ़ने वाले हरूफ है ना, वो तो चंद है, ठीक है, वो सारे नहीं पुर करते ना हम लोग, उनकी तादाद लिमिटेड है। तो उनको पुर करने के लिए आप जुबान को तालु के साथ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो सवाल है कि इन दोनों का मखरज तो था का सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? इनको सख्त से ये सर आवाज ब्रेक हो गई है। वैसे मेरा सवाल ये नहीं था जो आप समझे। आवाज आ रही है मेरी दोबारा सर? पूछने। जी जी जी, आवाज मेरा आ रही है। सवाल ये था कि तो दाल ता का एक ही मखरज है ना, ता को हम बारीक पढ़ते हैं, तो को पुर पढ़ते हैं, तो मखरज एक है तो अच्छा जी, असल में आपने पूछा ये है, तो दाल ता तीनों का मखरज सेम है, लेकिन तो को मोटा पढ़ते हैं, बाकियों को मोटा नहीं पढ़ते, ऐसे ही है। जी जी हाँ जी, तो उसका जवाब ये है कि मोटा पढ़े जाने वाले हुरूफ जो है वो मुख्तसर हैं और वो अलग हैं। सब हुरूफ को मोटा नहीं पढ़ते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही हरफ है जिसको मोटा पढ़ना है, उसको ही सिर्फ मोटा ऊपर तालु के साथ लगाते हैं जिस हरफ को मोटा पढ़ना हो। वो हुरूफ कौन से हैं? फ, स्वाद, ज़ाद, सॉरी, गैन, तो और काफ और ज़ा, ठीक है। इनको याद करने के लिए आराम लगा देते हैं। थोड़ा काम गुस्सा, ज़ब्तिन, फिज़, ये मजमूआ है उन हुरूफ का, फा, साद, ज़ाद, गैन, तो, काफ, ज़ा, ठीक है। सिर्फ इन हुरूफ को आपने लंबा पढ़ना है और मोटा पढ़ना है, ठीक है, बाकियों को आपने मोटा नहीं पढ़ना। लेकिन एक अरब और है जिसको मोटा पढ़ते हैं, उसको एक कंडीशन के साथ मोटा पढ़ते हैं, वो इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊँ उस चैप्टर में। फिलहाल आपने ये ज़हन में रखना कि ये वो हुरूफ है जिनको मोटा पढ़ना है, ठीक है। इनमें से तो है, ठीक है, इनमें वा भी है, इसलिए इनको मोटा पढ़ना है, बाकियों को मोटा नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जो तर्फ़े लिसान है ये भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। सबने नोट कर लिया, समझ भी आ गई सबको? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ गई? जी सर, आ गई है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो मखारज रह गए थे वो कौन कौन से थे? आपका यहाँ पर लिसान का चैप्टर क्लोज हो गया। सर शफतान रह गए, शफतान और खैशूम। करते हैं, वैसे तो तीन भी होते हैं लेकिन दो रूप अदा करते हैं, एक है बा और एक है मीम, ठीक है। लेकिन यहां से बाओ भी बा को अदा किया जाता है, बा और मीम, ठीक है। शफतान दोनों होठों से ये बा, मीम और वाव, ये तीनों रूप अदा करते हैं, लेकिन जी पहले तो बा और मीम, हाँ माशाल्लाह, याद है ना। हाँ जी, अभी मैं इसकी वजह भी बताऊँ। बा कहां से अदा करते हैं जी? होठों को जोड़ के। देखिए, होठों के दो हिस्से हैं, दो हिस्से, एक वो हिस्सा है जो मुंह के अंदर है, तरी वाला, एक वो हिस्सा है जो खुश्की वाला, जो मुंह से बाहर है, ठीक है। ये दो हिस्से याद रखने। जो अंदर वाला हिस्सा है तो कौन सा हरफ अदा करते हैं? बा, फा, बा। और बाहर और जो वाले से मुस्लिम बा। है वो बाएं वाले से,
जी। मीम, मीम। मीम, मीम। बा। बा। ठीक है, समझ आ गई जी। मैं लिख देता हूँ। बा जो है वो, ये मुझे याद है, दी बातियों को नहीं ना याद। बा तली वाला हिस्सा, ठीक है। और मीम जो है वो खुशकी वाला हिस्सा। ये मैं वैसे ही सिर्फ लिख दिया है। बा तरी से और खुशकी से, मीम जो है खुशकी से। अच्छा, जो वाव है, वाव को अदा करने के लिए आप होठों को गोल करते हैं। वाव, वाव, वाह। ठीक है। ये भी पढ़ा था, पढ़े हुए सारे माशाल्लाह। तो यहां पर आपका, इसके बाद, इसके बाद एक हरफ और रह गया जो कि होंठों की मदद से अदा किया जाता है, वो है फा। फा को अदा करने के लिए आपकी जो सनाया उंगलियां हैं, ऊपर वाले सामने के जो दांत है, वो नीचे वाले होंठ पर लगेंगे ऐसे। असल जो इसका मखरज है वो ये, समझ लें, अंदर, जब अंदर सनाया की तरफ। उंगलियां के नोक नीचे वाले होंठ के शिकम पर लगती, शिकम कहते हैं पेट को, ठीक है, यानी नीचे वाले होंठ के ऊपर दांत लगते हैं आपके, सिंपल सी बात। तो वहां से फा, मैं लिख देता हूँ। फा। नीचे वाला वाले होंठ का शिकम, शिकम कहते हैं पेट को, उसका जो दरमियानी हिस्सा है, नीचे वाले होंठ का शिकम और सनाया उलिया का किनारा, ठीक है, यहां से फा अदा होता है। फा, फा, समझ आ गई जी। तो शफातान से हमने पढ़े हैं 4 हरूफ। बा होंठों की तले वाले हिस्से से पढ़ना है, अंदर वाले हिस्से से। मीम होंठों के बाहर वाला खुश्की वाले हिस्से से। वाओ होंठों को गोल करके। और फा जो है वो नीचे वाले होंठ के शिकम पर जब ऊपर वाले दांतों का किनारा लगता है तो वहां से फा अदा होता है। ठीक है, समझ आ गई जी। जी ऑनलाइन तो डॉक्टर तबस्सुम आपको भी समझ आ गई जी। हाँ जी सर। आमना बेटा आपको भी समझ आ रही है। जी जी जी। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास एक रहता है जोफे दहन। यही जोफे दहन होता है नाक का पांसा, सही है। अच्छा, वो कशूम, ठीक है। जोफे दहन किसे कहते हैं जी? मुंह के खाली हिस्से को, ठीक है। यहां से 3 रुपया होने, अलिफ वाव और या। जोफे दहन मैं लिख देता हूँ। जोफे दहन, यहां से अलिफ वाव और या, ये 3 हरूफ होते हैं, अलिफ वाव और या। अलिफ, होंठों को गोल करने से ना, हाँ जी, लेकिन उसकी आवाज, उसका साउंड जो है वो मुंह के खाली हिस्से से निकलता है ना। वाव, होंठों को आप जोड़ते तो नहीं ना? नहीं, आप दोनों में शामिल कर सकते। जब आपने होंठों को गोल, होंठों की मदद से हरफ को अदा करना है तो उसमें जाहिर है कि सिर्फ होंठों से तो आप इसको अदा नहीं कर सकते। इसकी जब आप फा पढ़ते हैं वहां पर होंठ का इस्तेमाल करते हैं जी। इनकी इनकी आवाज निकलती है मुंह के खाली से, यहाँ से ये अदा नहीं होते, इनकी आवाज यहाँ से निकलती है। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि जोफे दहन से अलिफ वाव या की आवाज निकलती है, अदा नहीं यहाँ से होते ही। इसी तरह कशूम है। कशूम कहते हैं नाक का बांसा, यानी ये जो नाक की हड्डी होती है ना, जो मुड़ जाती, वो नहीं, जो सख्त हड्डी है वहां, ये उस जगह की बात होती है। यहां से नून
और मीम की आवाज निकलती है। ठीक है, नून और मीम जब उसका उस पर गुना करते हैं ना, जैसे इन, ये जो साउंड है ना, ये इस जगह से निकलता है। इसी तरह अम, ये जो ये साउंड है ना, ये यहां से निकलता है। यानी आपने अभी समझा है, जोफे दांत से अलिफ वाव या की आवाज निकलती है, पैशून से नून और मीम की आवाज निकलती है जब उसको गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मखारज जो है मुकम्मल हो गए। अब इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम नया चैप्टर इंशाल्लाह उसका आगाज करेंगे।